बंगाल में पीटे गए बिहार के बच्चे। संविधान हमें किसी राज्य में जाने से नहीं रोकता है, तो ये संगठन और या ये लोग किस बिहार पे जो है मारपीट कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर। बंधी रही ममता बनर्जी की आंखों पर पट्टी। ये होता है कि आपके ही राज्य में जिस तरह से एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात युवा जो चेहरे हैं, क्योंकि आप देखें बंगाल में जिस हिसाब से हाल ही के समय से लगातार युवाओं पर सबसे ज़्यादा आप देखें जो हमले होते नजर आ रहे हैं, अटैक होते नजर आ रहे हैं। आखिर ममता बनर्जी अब तक चुप, आखिरकार कब तक होगा बिहारियों का अपमान? क्यों चुप रहते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का क्या दायित्व केवल सत्ता पर बैठे रहना ही है, क्योंकि उनके सहयोगी दलों में चिराग पासवान इस पर बात करते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव ने फोन लगा दिया ममता बनर्जी को, लेकिन नीतीश बाबू मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ सोते नजर आ रहे हैं। अब तो जवाब दो नीतीश कुमार। कई धर्म कई जातियां, लेकिन फिर भी भाईचारा है, एकता है हमारे देश में। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब ये संदेश दिया जाता है कि भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसी भारत में जब एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने की कोशिश कुछ युवक करते हुए नजर आते हैं, जहां मामला सिर्फ एग्जाम का होता है, तब ये एकता कहाँ गायब हो जाती है। तब ये एकता क्यों सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है? क्यों सरकार पर कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आते हैं? ये सरकारें जहां दावा शिक्षा के आधार पर करती हैं, जहां राजनीतिक एजेंडा इनका शिक्षा ही होता है, लेकिन जब शिक्षा के स्तर के आधार पर जब अपने भविष्य को तलाशते हुए कुछ युवक एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचते हैं, तो यही जो दावा, यही योजनाएं और यही नीतियां और यही वादे दावे कहां गायब हो जाते हैं? ये तमाम सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसा शासन है पश्चिम बंगाल में, जहां युवक ही सुरक्षित नहीं है, जहां पश्चिम बंगाल की जनता ही सुरक्षित नहीं है, और कई ऐसे लोग जो दूसरे राज्य से आते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। मामला है पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी में जहां बिहार के 2 युवक एग्जाम के सिलसिले में पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर कुछ संगठन के लोग उन्हें डराते धमकाते हैं। उनकी मंशा होती है कि जो बिहार से आए हैं वो पश्चिम बंगाल में एग्जाम क्यों दे रहे हैं। सीधे तौर पर एक संगठन है बांग्ला पखो संगठन, और इस आधार पर देखा जाए तो उनका एक ही मकसद था कि वो वापस बिहार लौट जाए। लेकिन आखिरकार क्यों, क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में एग्जाम देने आए युवकों को भगाया जा रहा है? क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं है? क्या उन्हें इतना ही हक नहीं है? जहां कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, और उसी आज़ाद भारत में ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार एक राज्य से हम दूसरे राज्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो कैसी आज़ादी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सिराज। सिराज, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो बिहार के 2 युवकों के साथ घटना घटती है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उन्हें उठक बैठक करवाई जाती है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है, और सीधा ये आरोप लगाया जाता है कि आखिरकार आप पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं, आप वापस लौट जाइए। यहाँ पर वो गुहार भी लगाते हैं कि हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। पूरा मामला चलता है, लेकिन क्या सवाल राज्य सरकार पर नहीं खड़े होते हैं? क्या लगता है कि अगर ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी तो क्या सरकारें ऐसे ही सत्ता में बनी रहेंगी? जी देखिए, ये जो घटना है ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो युवा कह सकते हैं पेपर देने गए थे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर इस तरीके से घटना देखने को मिली, जाहिर सी बात है कि अब राज्य सरकार पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि देखिए जब संविधान हमें किसी राज्य में जाने से नहीं रोकता है, तो ये संगठन और या ये लोग किस बिहार पे जो है मारपीट कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये राजनीतिक माहौल
इस पूरे मुद्दे को लेकर के बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए सवाल बनते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी देश की राजनीति में जात पात धर्म के ऊपर ज़्यादा राजनीति हो रही है, ना कि विकास के नाम पर। और देखिए जिस तरीके से नफरत की राजनीति इस वक्त पूरे देश में की जा रही है तमाम नेताओं द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसी का परिणाम है कि आज देश के तमाम राज्यों से इस तरह की वीडियो सामने आती है। किसी को जात के नाम पर, किसी के धर्म के नाम पर, किसी के राज्य के नाम पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मारपीट वाली वीडियो सामने आती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो घटना है ये मुझे लगता है कि आज के राजनीति की जिस तरीके से सोच है उसकी देन है, और इसकी उपज जो है कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से हो रही है, और उसका जो परिणाम है वो अब दिखने शुरू हो गए हैं, बल्कि कई महीनों सालों से दिख भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जवाबदेही तो ममता सरकार की बनती ही है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इनकी भी जवाबदेही बनती है। क्योंकि देखिए नफरत की राजनीति जिस तरीके से पूरे देश में हुई, उसके बाद से देखा गया कि जैसे ही ये घटना जो है गिरिराज सिंह को पता चलती है तो वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, ये है वो है। तो देखिए बीजेपी को अब चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनकी बिहार में सरकार है, और बिहार के लोग तमाम तरह के अपमान जो है कई तरह की वीडियो या खबरें निकल कर सामने आती हैं कि वो झेलते हुए नज़र आते हैं। तो अभी भी इतने सालों से सत्ता में रहने के बावजूद कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए, दूसरे राज्यों पर आश्रित होना पड़ता है। तो ये चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है। गिरिराज सिंह का बयान सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान और बदनाम इन तमाम शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमता है, बल्कि गिरिराज सिंह को अपने सरकार से पूछना चाहिए कि भाई हम इतने सालों से सत्ता में हैं, आखिर रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है, आखिर क्यों जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं और उनको वहाँ पर जाके अपमानित जो है कि अपमान का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सवाल जवाब जो है अभी बाकी हैं, और आने वाले समय में इस पर और भी ज्यादा राजनीति हमें देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल पश्चिम बंगाल पर ही सवाल खड़े नहीं होते, पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी पर सवाल नहीं खड़े होते, सवाल तो बिहार की सरकार पर भी खड़े होते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पहुंचने की कोशिश करते हैं, या कहें कि ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि बिहार में क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। क्या नीतीश कुमार जो 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, क्या उनकी लालसा, उनका सपना क्या मुख्यमंत्री कुर्सी तक ही सीमित है? बिहार की जनता को लेकर क्या कोई कदम उठाना नीतीश कुमार का दायित्व नहीं बन जाता? मेरे साथ राहुल भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। राहुल, जिस तरीके से शराबबंदी की गई थी बिहार में, ये कहा गया था कि नशा मुक्त कर रहे हैं, और ऐसे कितने गरीबों के घर बचते हुए नजर आएंगे, जो घर उजड़ जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं बचेंगे। आज यही शराबबंदी कहीं ना कहीं अभिशाप नीतीश कुमार के लिए बन रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में घटना घटी है, क्या इसके बाद भी नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़े होते हैं कि आप अपने राज्य में व्यवस्था सही तरीके से कीजिए, शिक्षा व्यवस्था हो या रोजगार की व्यवस्था हो, आखिरकार नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहेंगे? देखिए बंगाल में ये बहुत बड़ी घटना है, और बंगाल में एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने देखा था कि संदेश खाली की घटना घटी जिस पर काफ़ी ज़्यादा ममता बनर्जी गिरती नजर आई। उसके बाद हमने देखा जो दूसरी बड़ी घटना आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना, और उसके बाद में ये तीसरी बड़ी घटना। और ऐसे में ये सवाल फिर खड़ा होने लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता पर बैठकर कर क्या रही हैं? क्या इनके राज्य में हिंदू मुसलमान हो रहा है, या जाति धर्म के नाम पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बांटा जा रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छात्रों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, ये जो नौजवान हैं, ये जो छात्र हैं, इनके बहुत सारे सपने होते हैं, और ये सपना लेकर जो है अगर मैं कहूँ तो रोजगार के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक सवाल फिर ये भी खड़ा हो जाता है कि जब ये कहा जा रहा है कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जो घटना घटी हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर भागना पड़ गया वहाँ की मुख्यमंत्री को, माफ़ कीजिएगा वहाँ की प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ा। भारत में शेख हसीना जो है वो शरण लेती नजर आई। तो उसके बाद ये कहा जाने लगा बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं घटने लगी, तो क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है? और कहीं
कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि एक सरकार की ये जिम्मेदारी भी होती है कि जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर के राज्यों से आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर इंतज़ाम बहुत बड़े हद तक किया जाए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ऐसे तो बंगाल से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, जो बिहार में भी जाते हैं। बंगाल से बहुत सारे ऐसे, अगर मैं बात करूं तो सेना के जवान हैं या पुलिस के जो जवान हैं जिनकी ड्यूटी कहीं चुनाव में यहाँ लगती है, वहाँ लगती है, तो ऐसे उनको मार के क्या भगाया जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिस पर कहीं ना कहीं संज्ञान ममता बनर्जी को लेना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर हम कहें तो जो भारत है, भारत में जो राज्य हैं, ये राज्य बटे नहीं है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये अलग अलग राज्य, और इन राज्यों की अलग अलग अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज राज्यों के नाम पर जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, ये तो 1947 वाला, फिर उससे पहले वाला दौर दिखाई देगा। आज़ादी के वक्त हमने जिस तरीके से देखा था कि बांट दिया गया था लोगों को, तो क्या आज वो राजनीतिक पार्टी के नेता करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जिस तरीके की बयानबाजी इन दिनों दे रहे हैं, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, वो कहीं ना कहीं देश की स्थिति को, लोगों की मानसिकता को खराब करता नजर आ रहा है। और अगर बंगाल में इस तरीके की घटना हुई तो शायद ये घटना आने वाले किसी और राज्य में भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पर बात करनी चाहिए, ममता बनर्जी से। लेकिन नीतीश कुमार क्यों चुप रहते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का क्या दायित्व केवल सत्ता पर बैठे रहना ही है, क्योंकि उनके सहयोगी दलों में चिराग पासवान इस पर बात करते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन लगा दिया ममता बनर्जी को, लेकिन नीतीश बाबू, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ सोते नजर आ रहे हैं। तो सवाल नीतीश पर हमेशा से भी खड़े होते रहे, लेकिन बंगाल की इस घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इस मामले पर अब ममता बनर्जी को सफाई जरूर देनी पड़ेगी। देखिए, आपने चिराग पासवान का जिक्र किया। चिराग पासवान तो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते इस मुद्दे पर, राहुल गांधी नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पर। जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर एक युवक से मुलाकात करते हैं जहाँ वो चोटिल नज़र आते हैं। इसके बाद वो हरियाणा पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो हरियाणा के एक व्यक्ति होते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। तो राहुल गांधी की पहुँच अमेरिका से सीधा हरियाणा पहुँच जाती है, क्योंकि चुनाव है। लेकिन क्या राहुल गांधी की पहुंच पश्चिम बंगाल में भी पहुंचेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस है? और ऐसे में क्या लगता है, राहुल गांधी चुप्पी तोड़ेंगे, तेजस्वी यादव तोड़ेंगे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो फोन मिला दिया है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है कि राहुल गांधी को भी अब आगे आना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान आना चाहिए, और सीधे सीधे तौर पर बंगाल की इस घटना पर उन्हें ममता बनर्जी से सरकार से सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है किसी एक छात्र या दो छात्र की नहीं है, ये देश की युवा पीढ़ी की घटना है, ये देश के नौजवानों की घटना है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देख रहे हैं कि देश में जो जितने भी राज्य हैं वो बटे नहीं हैं, भले ही वहाँ के मुख्यमंत्री अलग हो, लेकिन सभी रियासतों को एक करके यहाँ पर जो बनाया गया है पहले के अकॉर्डिंग, तो आज ये देखा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो घटना घटी है इस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति होगी, क्योंकि नवादा में जो घटना हुई उस घटना के बाद आप देख लीजिए कि बीजेपी के किसी नेता का बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार हमारी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बंगाल की घटना पर कांग्रेस पार्टी पहले भी चुप रही थी, और हम देख रहे थे कि तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी थी। क्यों? क्योंकि वो इंडी गठबंधन का एक हिस्सा है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर राजनीति करने के बजाय इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं साथ आकर खड़े होकर सरकार से सवाल पूछना जरूरी बन जाता है, क्योंकि ये घटना आज उस राज्य में हो रही है तो दूसरे उत्तर प्रदेश में हो सकती है, बिहार में भी इसी तरीके से हो सकती है, फिर झारखंड में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस घटना पर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बयान आना तो जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी क्या इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई करेंगी, और क्या ये जो छात्र इनके साथ हुआ है इनको इंसाफ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की एक मांग थी इंडिया अलायंस से। जब बड़ी बैठकें हो रही थी तो ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में आगे करती हुई पार्टियां नजर आई। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो हाल हम देख रहे हैं, ऐसे में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ममता बनर्जी का बने रहना क्या सही है? क्योंकि ये आरोप हम नहीं बल्कि विपक्ष की कई पार्टियां भी लगा रही हैं, बल्कि भारतीय जनता
जनता पार्टी खुद इस बड़े मुद्दे को उठाती हुई नजर है। आश्रुति मेरे साथ मौजूद हैं। आश्रुति, इस तरीके की घटनाओं को लेकर क्या लगता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो खुद कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगी। अब क्या ये मौका यहाँ पर आ गया है, क्या ये सही समय आ गया है कि अब ममता बनर्जी को एक बड़ा कदम उठा लेना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री की गद्दी अगर नाज़मीन उन्हें छोड़नी होती तो संदेश खाली का मामला जिस तरह से तूल पकड़ता नजर आया था, तभी उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी। जब उनके खुद के ही नेता पर सवाल उठाए जा रहे थे कि यौन शोषण, यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाए जा रहे थे, तभी ममता बनर्जी यह बड़ा कदम उठा सकती थी। वो छोड़िए, उसके आगे बढ़ी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का आप पूरा एक मामला देख लीजिए, जो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में ममता बनर्जी एक मोड़ पर आकर भी हस्तक्षेप करती नहीं नजर आई। अंत में आकर ये बयान देती नजर आई कि डॉक्टर्स वापस से अपने पोस्ट पर पहुंचे, अपने काम पर पहुंचे, मैं आप कहेंगे तो मैं आज मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने को तैयार हूं। वो बयान आखिर कहां गए? सवाल ममता बनर्जी से यहां पर ये उठता है कि आपके ही राज्य में जिस तरह से एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात युवा जो चेहरे हैं, क्योंकि आप देखें बंगाल में जिस हिसाब से हाल ही के समय से लगातार युवाओं पर सबसे ज़्यादा आप देखें जो हमले होते नजर आ रहे हैं, अटैक होते नजर आ रहे हैं, आखिर ममता बनर्जी अब तक चुप क्यों है? बिहार में जाकर जिस हिसाब से वो वीडियो आप देखें जो लगातार, बेशक आपने भी अपने दर्शकों को वो वीडियो ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन आप देखिए उस वीडियो के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी अभी भी ममता बनर्जी चुप है। चुप्पी पर बड़े सवाल हैं, और आखिर ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी आखिर कब तक सीएम गद्दी पर बैठी रहेंगी? प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने से पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने राज्य की जो एक दशा हो रखी है उसको संभाल लें। देखिए, बिल्कुल सवाल यही बार बार उठते हुए नजर आएंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिरकार चुप क्यों हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार चुप क्यों हैं? ये तमाम सवालों के जवाब यही दे पाएंगे। लेकिन जो घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, इसके बाद सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि क्या अब युवा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए क्या ये कदम उठाना चाहिए? क्या हमें अपने भविष्य को तलाशते हुए अपने सपने को साकार करने के लिए क्या अपने सीमित दायरे में रहना पड़ेगा? अगर हमारे राज्य में व्यवस्था नहीं है, अगर हमारे राज्य में सुविधाएं नहीं हैं, तो हम वो सपना नहीं देख पाएंगे। तो ये घटना कई सवाल खड़े करती है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।